हेलो गाइस, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर आया हूँ और आई होप कि पिछले वीडियो जो एक्शंस प्लान्स के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी तो फिलहाल मैंने एक ही वीडियो डाला है और अभी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि 90 डेज एक एक्शंस प्लान्स के तौर हम ये काम करने जा रहे हैं कि 90 डेज में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे एक ह्यूज टीम को बिल्ड करना है, एक कहते हैं ना कि पोटेंशियल टीम को बिल्ड करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 90 डेज में। फर्स्ट 30 डेज से हमने 15 डेज को रिक्रूट किया। अब सेकेंड 30 डेज में आपको क्या करना है। अब सेकेंड 30 डेज में क्या करना है, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर फर्स्ट 30 डेज में अगर 15 पीपल को रिक्रूट किया है तो क्या सिखाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। आपको सिखाने पर जरूर ट्रेन भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिखाने और ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने रिक्रूटमेंट को बंद करना पड़ेगा। अभी आप अपने रिक्रूटमेंट को स्टॉप करिए। अब अगर रिक्रूटमेंट आप करते जा रहे हैं और करते रहेंगे तो कैसे आप लोगों को ट्रेन करेंगे, कैसे आप ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अगर सिर्फ रिक्रूट ही करेंगे, सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही फोकस करेंगे तो ट्रेन कब करेंगे। तो आपने पूरा एफर्ट लगा के 30 डेज में पहले रिक्रूटमेंट कर लिया, अब लोगों को ट्रेन करने का समय आ गया, अब रिक्रूटमेंट रोकने का समय आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो 30 डेज के बाद अगर आपसे कहता है कि सर मुझे आप ज्वाइन करना है या आपकी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आप उसको होल्ड पे रखिए। अभी होल्ड पे रखिए उनको कि सर अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं लोगों को अभी सिखाने में बिजी हूँ, मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं करा रहा हूँ। देखिए मैं बताऊँ ना कि अगर आपने उनको होल्ड पे डाल दिया, उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी। जो चीज़ें मैं पाना चाहता हूँ अगर कोई होल्ड पे डाल देता है ना, उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि मुझे वो चीज़ें चाहिए तो चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि मान लीजिए आप एक शोरूम में गए और शोरूम में आपने शर्ट ट्राई किया और शर्ट ट्राई करने के बाद आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब आप गए अंदर, ट्रायल लिया, ट्रायल बनने के बाद आप असमंजस में हैं कि ले कि ना ले कि ना ले। लेकिन जैसे ही एक सेल्समैन फिर आपके पास आया, उसने कहा कि सर ये जो शर्ट है ये शर्ट चूज कर चुके हैं, ये शर्ट सर ले जाएंगे। अब आपके वहां पर छिलने क्या वो हो गया कि यार अब ये क्यूरियोसिटी आपके पास ज्यादा हो गई कि वो शर्ट अब मुझे ही चाहिए, अब वो शर्ट मुझे चाहिए। अब वो सेल्समैन कहेगा सर आपको तभी मिलेगी जब वो सर नहीं ले। अब आपको वहां पर क्यूरियोसिटी ज्यादा आ गई कि यार अब लेने की इच्छा, पहले तो मन भी नहीं कर रहा था, ले न ले, बड़ा संघर्ष में थे। लेकिन बाद में आकर उसने कह दिया कि शर्ट ये लेंगे, तब आपने बिल्कुल डिसीजन ले लिया, नहीं मुझे ये चाहिए। ऐसे ही हमारा रिक्रूटमेंट में होता है, ऐसे ही हर जगह होता है। जो इमोशंस होते हैं वो हर जगह अटैच होते हैं। अब जहाँ पर आपने उनसे जब रिक्रूटमेंट करने को आपसे बोल रहा है कि आप करिए, उनको क्यूरियोसिटी है, तो आपने उनको मना कर दिया, तो वो और उसमें एंगेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब आगे 15 डेज में कभी कभी ऐसा होता है ना कि 15 पीपल जो आपने रिक्रूट किए, तो ऐसा नहीं कि हर समय आपके लोग बात मानेंगे। उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात नहीं करना चाहेंगे, या वो आगे नहीं, आपकी बात नहीं मान रहे, वो आगे नहीं बढ़ना चाहे, जो आप कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट से। वहां पर आप न्यू रिक्रूटमेंट को अलाउ कर सकते हैं, वो आपके साथ आके काम कर सकते हैं। फर्स्ट 30 डेज में अगर आपने रिक्रूटमेंट कुछ भी की है, फर्स्ट 30 डेज में आपने रिक्रूटमेंट की है, फर्स्ट 30 डेज में आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट करनी है, नौ की ट्रेनिंग करनी है। अगर मान लीजिए कि अभी ये चल रहा है आपका अप्रैल, और अप्रैल में अगर अप्रैल में आपने लोगों को फर्स्ट अप्रैल में रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया था, आपने कहा 1 महीने में रिक्रूटमेंट करूंगा, फर्स्ट अप्रैल आपकी एक ज्वाइनिंग हो गई। अब क्या करोगे, उससे ये बोलना है आपको वहां पर ट्रेनिंग नहीं देनी है, आप सिर्फ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हो। अभी आपको क्या करना है, उनकी बताइए कि उनको ट्रेनिंग उनकी होगी अगले महीने से, मतलब मई से ट्रेनिंग होगी। कब से होगी? मई से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जब तक कि आप क्या करो, आप मटेरियल ले जाओ, इन चीज़ों को देखो, समझो, पढ़ो, और उनके स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल भी मेरा दिखवा सकते हैं, जब तक कि वो अपने स्किल्स को और डेवलप करे और आपसे ट्रेनिंग लेने तक वो कम से कम ऐसी स्थिति में आ जाए कि आपसे ट्रेनिंग लेके वो और बेहतर ये कर सके। अब ऐसे ही एक को कोई 5 को कर लिया, मान लो कोई 10 को आ गया, कोई 25 को भी आ गया, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 1 मई से। तो आप
उनको इंगेज करिए, इंगेज रखिए। ठीक, उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगी ना, ट्रेनिंग के बाद जो 30 डेज होगा वो मोटिवेटेड रहता है। वो 30 डेज में उनको क्या कराना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या कराना चाह रहे हो। यानी अगर आपने 1 मई से बोला कि ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो उनकी ट्रेनिंग 1 मई से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 मई से ही आपको उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करके उनको उस प्रोसेस में डालना है जिस प्रोसेस में आप गुजर रहे हो। तो अब जो सेकंड 30 डेज वाला जो प्रोसेस है, अब उनको क्या करना है, रिक्रूट करना है, अब उनको बताना है, अब उनको ट्रेन करना है कि क्या करना है। देखिए अब उनको 30 डेज में उनको, देखिए आपके पास एक टीम है। देखिए टीम जो 15 लोगों की टीम होती है वो बड़ी टीम होती है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। हर एक को आपको सिखाना, और उसके साथ अगर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है सिखा सकते हैं, ज़बरदस्त सिखा सकते हैं। तो उनको सिखाने की जिम्मेदारी आपके पास है। आप हर एक संभव उनके फंडामेंटल को अब आपको क्लियर करना ज़रूरी है। उनके फंडामेंटल को, उनको स्किल्स डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी। आप उनको कोई कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर स्किल्स उनके डेवलप्ड हों। आप उनके स्किल्स पे बहुत फोकस करना, फंडामेंटल उनका क्लियर करना पड़ेगा, 3 P's क्लियर करने पड़ेंगे। और मैंने पिछले वीडियोस में मोमेंटम बिल्डिंग में आपको मैंने बताया था फर्स्ट 30 डेज हमें क्या कराना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। हमने आपको एक चेकलिस्ट दी थी, उसमें सबको टिक चाहिए, विद इन 30 डेज में आपको सब टिक चाहिए उसको, वो सब तैयारी उनको कराइए। बेसिक नॉलेज आपको प्लान प्रोडक्ट की होनी चाहिए, प्रोफाइल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और भी बहुत चीजें चेकलिस्ट तो वो आप तैयार करानी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर आपकी बढ़ जाती। तो मैंने आपको बताया था विद इन 30 डेज आपको क्या करना है। 30 डेज, देखिए विद इन 30 डेज क्यों करना है पता है, 30 डेज वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कराना है। जो मैंने कहा था वही चीजें करानी है। उनसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट प्रिपेयर कराइए, इनविटेशन उनको सिखाइए, इनविटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो सब चीजें आपको वहां पर 30 डेज विद इन 30 डेज उनको सिखानी पड़ेंगी। तो फंडामेंटल उनका क्लियर करिए, और फंडामेंटल जरूरी है उनको क्लियर करना। उनको ऐसा ट्रेन करिए, उनको ऐसे ट्रेनिंग दीजिए कि वो अब अगले, क्योंकि अब उनके बाद आप अगर उनको ट्रेन करते हो 30 डेज में, ये चीजें आप जान जाते हो कि ये सब चीजें ये जान चुके हैं, अब उनको भी वही कराना है जो आप करते हो। क्यों? क्योंकि देखिए अब आप उनको वो चीजें बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये काम कर चुके हैं, आप एक प्रूवन लीडर हो, आपने पहले से 30 दिन में 15 लोगों को रिक्रूट किया, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो कि अब आगे उनका जब 30 डेज, उनका पहला 30 डेज आएगा ट्रेनिंग करने के बाद, तो उनको बता सकते हो कि क्या चैलेंज आएंगे, कैसे रिक्रूट होना चाहिए, कैसे रिक्रूटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एक प्रूवन लीडर हो, आपने वहां पर 30 डेज में 15 लोगों को रिक्रूट कर चुके हो, तो आप वहां पर उनको सिखा सकते हो कि कैसे मुझे रिक्रूट करना है 30 डेज में 15 पीपल। अब आप समझ सकते हो, अगर आपने ये चीजें अगर अपने 30 डेज में, फर्स्ट 30 डेज में आपने रिक्रूटमेंट किया, सेकंड 30 डेज में आप उनको ट्रेन कर रहे हो, फंडामेंटल क्लियर कर रहे हो, स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हो, चेकलिस्ट आपने उसकी सब टिक करा ली, जो जो चेकलिस्ट में चीजें वो सब ट्रेन करा दी। अब आपके ये जो ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंड हो गए, अब वो ये कहते हैं कि जो एक बिगिनर होते हैं वो बिगिनर में अब इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, या इस प्रोफेशनल में आ चुके हैं, वो स्किल्स को इतना डेवलप कर चुके हैं कि अब वो फील्ड में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। और आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि अब आप अपने अब उन 15 लोगों को बताइए कि आप अपने 30 डेज में, फर्स्ट 30 डेज में आप क्या करना है। जो आपने किया 30 डेज में 15 लोगों को रिक्रूटमेंट करना, वही सिखाइए, और उनको हर एक चैलेंज जो आपने फेस किया वो भी चीजें बताइए, कैसे वो रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे अपने नोल लिस्ट पे काम कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सिखाना। तो इन चीजों को बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज और मैं और बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब रिक्रूटमेंट स्टॉप कर देते हैं, तो होता क्या है ना, हमारे हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं कि हर महीने मुझे पूरे करना पड़ता है। देखो अगर हम रिक्रूटमेंट बंद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे जो हमारे टारगेट्स नहीं पूरे होंगे, तो हम कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब ट्रेन करना है लोगों को। ये नेगोशिएबल, मतलब
नेगलेक्टेबल है, आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन पर्सनल है या टीम लेवल पे है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इट्स अ राइट, आप राइट हो उस समय। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो आप इसके लिए परेशान मत हुए। जो भी एक्टिव क्वालिफिकेशन आपकी है आप उसको ज़रूर ट्रेन करिए, ठीक है। ट्रेन करते रहिए और अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए आप जो भी जितना भी आपको लगता है कि करना चाहिए, ज़रूरी है। अगर रिक्रूटमेंट हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, तो आप वो एक्टिव क्वालिफिकेशन कर सकते हो विदाउट रिक्रूटमेंट। आप कर दी, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस समय लीगल हो क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि आपने एक प्लान डिसाइड किया है। एक्टिव क्वालिफिकेशन आप ज़रूर करिए, कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया, अब मैंने सिखाया कि पहले देखिए 90 डेज के प्रोग्राम में 30 डेज का मैंने पहले बताया क्या करना है, फिर 30 डेज में क्या करना है। जो रिक्रूटमेंट किया आप उसको सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको ट्रेन करिए। और ट्रेन करने के बाद अब नेक्स्ट जो 30 डेज, लास्ट 30 डेज है, अब आपको क्या करना होगा। अब इन चीज़ों को अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा 30 डेज है, अब मुझे क्या उनसे कराना है। अब आप समझ सकते हो कि सेकेंड 60 दिन में आपकी टीम, जो 15 की जो टीम थी ना, सॉलिड फाउंडेशन के साथ तैयार हो चुकी है। अब ये अपने जब 30 डेज में जाएंगे और हम अपने 90 डेज के पीरियड में जाएंगे, तो हम जो भी काम फर्स्ट 30 डेज में कर चुके हैं ना, अब उनको वही काम कराना है। अब वे समझ सकते हैं टीम कितनी मल्टीप्लाइंग होने वाली है। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि हम कैसे अब 90 डेज में हमें क्या करना है, वही चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और कहीं ना कहीं आप हम जरूर से बोल कर रहे हैं कि आप फोकस करिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के। इन्विटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्विटेशन अगर आपने कर दिया तो 2 काम तो आपका अप्लाइन भी कर सकता है। इन्विटेशन ही आपने नहीं किया तो अप्लाइन कुछ भी नहीं कर सकता। यू शुड बी अ प्रोफेशनल ऑन इन्विटेशन में आप प्रोफेशनल होना स्टार्ट करिए। चलिए ये वीडियोस यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। गो सेल्फ मिलेनियर।